वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अंजू योर हिस्ट्री टीचर। तो जैसा कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से फ्रेंच कॉलोनीज से स्लेवरी का समापन किया गया था और रेवोल्यूशन के कारण क्या चेंजेस आए थे लोगों के एवरीडे लाइफ में, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज मैं डिस्कस करूंगी इस चैप्टर का कंक्लूजन पार्ट को, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी मैंने आपको नेपोलियन के बारे में बताया था कि जब फ्रांस पे डायरेक्टरी रूल कर रही थी तो डायरेक्टरी की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन का राइज अप हुआ था। इनका जन्म 15 अगस्त 1769 में हुआ था और इन्होंने अपनी पढ़ाई फ्रांस से ही कंप्लीट की थी। इनकी फ्रेंच मिलिट्री एकेडमी की पढ़ाई 1785 में ख़त्म हुई और फिर वहीं से इनकी मिलिट्री करियर की शुरुआत हुई थी। एंड एज ए डायनेमिक पर्सनैलिटी ही फॉट सो मैनी वॉर्स और फिर 1804 में इन्होंने खुद को फ्रांस का एम्परर यानी कि सम्राट घोषित कर दिया और इन्होंने फ्रांस की जो नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज थी उनको भी कॉन्क्योर कर लिया। और जब भी ये किसी कंट्री को कॉन्क्योर करते थे तो उस पर रूल करने की जो पावर है वो अपने किसी फैमिली मेम्बर के हाथ में दे दिया करते थे या फिर किसी रिलेटिव के हाथ में दे दिया करते थे। नेपोलियन ने अपने निडर साहस और जंग जीतने की नीति से फ्रांस को उसके दुश्मनों से हर मोड़ पर जीत दिलाई और नेपोलियन ने खुद को जो है यूरोप का मॉडर्नाइजर के रूप में देखा। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए, इन्होंने बहुत सारे लॉस इंट्रोड्यूस कराए थे, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि लोग जो कुछ भी तोला करते थे वो अपने हिसाब से तोल दिया करते थे, यानी कि अगर किसी को 1 kg या 2 kg का कुछ लेना है तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से पत्थर रखे हुए होते थे कि ये 1 kg का पत्थर है, ये 2 kg का पत्थर है। और ये जो पत्थर थे वो हर इंसान के पास एक जैसे नहीं होते थे, तो जिसके कारण जो है कभी बेचने वाले को नुकसान होता था और कभी कभी खरीदने वाले को नुकसान होता था। इसीलिए इन्होंने वेइंग सिस्टम में एक समानता लाई। नेपोलियन को स्टार्टिंग में एज ए लिबरेटर देखा गया था जो कि लोगों को फ्रीडम दिलाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी आर्मी को एज एन इन्वेडिंग फोर्स देखा जाने लगा कि वो घुसपैठ करने वाली आर्मी थी, क्योंकि नेपोलियन का जब भी मन करता था वो किसी भी कंट्री पे हमला कर दिया करते थे और उसे कॉन्क्योर कर लिया करते थे। 1812 में नेपोलियन ने रशिया पर हमला करने का फैसला किया और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नेपोलियन करीब 5.5 लाख की आर्मी लेके रशिया पे हमला करने के लिए निकले और भयंकर सर्दी होने के कारण आधी आर्मी तो उनके रास्ते में ही ख़त्म हो गई। फिर जब वो रशिया पहुंचे तो उन्होंने रशिया के खिलाफ वॉर की और रशिया को हरा दिया, लेकिन जब वो रशिया की कैपिटल मॉस्को में पहुंचे तो देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, जिसमें जो है उनके खाने पीने का सारा सामान जल गया था और इसके कारण जो है उनकी जो आर्मी थी वो भूखमरी से मरने लगी थी। फिर नेपोलियन ने डिसाइड किया कि वो फ्रांस वापस आएंगे, लेकिन जब वो फ्रांस में वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फ्रांस के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे, क्योंकि सारी कंट्रीज जो जिन्हें नेपोलियन ने हराया था वो एकजुट हो गई थी और वो नेपोलियन के खिलाफ वॉर करना चाहती थी। एंड देन फाइनली नेपोलियन जो थे वो वाटरलू की वॉर में हार जाते हैं और ये वॉर जो है 1815 में हुई थी नेपोलियन और यूनाइटेड किंगडम की कंट्रीज के बीच। और वॉर हारने के बाद इन्हें बंदी बना दिया गया था और 1821 में इनकी डेथ हो गई थी। स्टूडेंट्स, जो आइडियाज़ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के जो आज आइडियाज़ हमारे पास हैं ये जो है हमें लीगेसी के रूप में मिले हैं, यानी कि विरासत में मिले हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और ये जो आइडियाज़ थे इन्हें हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स टिप्पू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय ने भी बढ़ा चढ़ाकर रिस्पॉन्ड किया था। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे। 1774 जब लुइस फ्रांस के राजा बने थे और उन्होंने खाली राजकोष का सामना किया था। 1789 जब थर्ड स्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली के लिए अनाउंस किया था और बेस्टिल में भी 1789 में ही हमला किया गया था और पीजेंट्स रिवॉल्ट्स भी हुए थे इस दौरान। 1791 इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था जिसके अकॉर्डिंग किंग के पावर्स को लिमिट कर दिया गया था और इस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन के साथ हुई थी। 1792 टू 93 इस दौरान फ्रांस रिपब्लिक हुआ था और किंग को हटा दिया गया था और डायरेक्टरी ने भी इसी ईयर के दौरान फ्रांस पे रूल किया था। 1804 नेपोलियन
ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित किया था और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज को कॉन्क्योर किया था। 1815 में नेपोलियन फाइनली वाटरलू की वॉर में हार गए थे। स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और अब मैं आपको समराइज़ करवाऊंगी कि क्या क्या हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, जिसमें जो है सोसाइटी को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें कई तरह के टैक्सेस पे करने होते थे, टीथीस, टायल या कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके बारे में डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्हें किस तरह से अपना सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। और इसमें हमने डिस्कस किया था कि फ्रांस में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुए थे। देन हमने डिस्कस किया था ग्रोइंग मिडिल क्लास, जो कि 18th सेंचुरी के दौरान एक सोशल ग्रुप उभर कर आया था जिसे मिडिल क्लास कहा गया था। और ये जो लोग थे वो थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करते थे, लेकिन ये लोग काफ़ी एजुकेटेड थे और काफ़ी रिच थे। देन हमने डिस्कस किया था द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। इसके अंडर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से लुईस 16 ने टैक्सेस बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो वहाँ से नाराज़ होकर बाहर निकल गए थे और उन्होंने खुद को एज ए नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था। देन हमने डिस्कस किया था फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली 1791 में कंप्लीट किया और उसके अकॉर्डिंग जो है अब मोनार्क की जो पावर्स थी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कंट्रोल करने लगे थे। फिर हमने डिस्कस किया रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स को डिस्कस किया जो कि 18th सेंचुरी के दौरान यूज़ किए जाते थे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन तक आइडियाज़ पहुंचाने के लिए। फिर हमने डिस्कस किया फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से फ्रांस ने फाइनली जो है मोनार्की को अबॉलिश कर दिया, मोनार्की का समापन कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया था। रिपब्लिक यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का हेड दोनों ही पीपल इलेक्ट करते थे। देन हमने डिस्कस किया द रेन ऑफ टेरर। ये जो है 1793 से 1794 का समय था जब रॉब्सपायर की गवर्नमेंट का राज चल रहा था फ्रांस पे। देन हमने डिस्कस किया अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। जब जैकोबिन की गवर्नमेंट यानी कि रॉब्सपायर की गवर्नमेंट का फॉल ऑफ हुआ उसके बाद फ्रांस पे डायरेक्टरी ने रूल किया। देन हमने डिस्कस किया ए डायरेक्टरी रूल्स डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन। इसके अंडर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो फ्रांस की वुमेन थी उन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स पाने के लिए प्रोटेस्ट किए थे। और ऑलिव डी गॉर्जस जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन थी, उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया। देन हमने डिस्कस किया द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कि किस तरह से फ्रांस से स्लेवरी का समापन किया गया था। फिर हमने डिस्कस किया द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ की रेवोल्यूशन की वजह से क्या असर हुआ था या क्या चेंजेस आए थे फ्रांस के लोगों की लाइफ में, इसके बारे में डिस्कस किया था। एट लास्ट हमने डिस्कस किया कंक्लूजन पार्ट जो कि आज के लेक्चर में डिस्कस किया मैंने। इसमें जो है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।